मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ होती हैं, लेयर मुर्गी, गोल्डन मिस्री, लोमन ब्राउन। और तो देख सकते हैं व्यूवर्स, लेयर के फार्म के अंदर अभी हम दाखिल हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू आप लोग को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर है जिसमें एगलिंग प्रोग्रेस इनकी चल रही है। यहाँ पर तकरीबन 4400 मुर्गियाँ मौजूद हैं। हम उनसे फीड मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा और इसे तकरीबन जो है 20 से 25 दिन लगेंगे, ये अंडे पे आएगी उसकी। जी, तो गोल्डन मिस्री क्या एज है इनकी? इसकी एज तकरीबन 12 हफ्ते। 12 हफ्ते। मेरा फ़ोन नंबर है 0335 3892 114। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जाजिब जमशेद, कैमरामैन जमशेद आसमी एक बार फिर से आप व्यूवर्स की खिदमत में एक वीडियो के साथ पेश है। आज हम एक फार्म पे विज़िट कर रहे हैं। आज हम औरंगी टाउन खैराबाद के साइड पर हैं, जहाँ एक फ़ार्म को विज़िट करेंगे, देखेंगे फ़ार्म में यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। यहाँ पे पहले भी हमने एक विज़िट किया था जहाँ हमने लोमन ब्राउन को दिखाया था। आज देखते हैं कि आज कौन कौन सी मुर्गियों के ऊपर ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या प्राइस है, कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं ऑनर से। तो व्यूवर्स, हमारे साथ यहाँ के फार्म के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दें हमारे व्यूवर्स के साथ। मेरा नाम तनवीर है और मैं तकरीबन 8 साल से औरंगी टाउन खैराबाद के इस इलाके में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ होती हैं, लेयर मुर्गी, गोल्डन मिस्री, लोमन ब्राउन, और इसके अलावा हमारा बटेर का भी सेटअप है जो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो शुरू से आपने मतलब ये एगलिंग के हवाले से काम किया? जी, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे, मैं यहाँ पर अंडे के ही हवाले से काम कर रहा हूँ। ब्रायलर का हमारा काम है, लेकिन वो इस इलाके में नहीं है, वो दूसरे इलाके में है। ठीक है, 8-9 साल से काम कर रहे हैं। जी ठीक है, तो फॉर सेल के लिए भी यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी है? इस वक्त सेल के लिए हमारे पास लेयर मुर्गी है, यानी सफ़ेद अंडे वाली जो मुर्गियाँ होती हैं वो हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ साथ गोल्डन मिस्री मौजूद है जो 12 हफ्ते की पट्टियाँ हैं, वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक है व्यूवर्स, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग को फार्म दिखाते हैं, ओवरव्यू दिखाएंगे, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो फॉर सेल के लिए आइटम होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं व्यूवर्स, लेयर के फार्म के अंदर अभी हम दाखिल हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू आप लोग को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर है जिसमें एगलिंग प्रोग्रेस इनकी चल रही है, प्रोडक्शन हो रही है एग की। व्यूवर्स, तो इस वक्त हम लोग फार्म के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह प्रोडक्शन हो रही है। तो मालूमात लेते हैं। जी जनाब, बताएं इनके बारे में। ये लेयर मुर्गी है। इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एज में मुर्गी मौजूद है। हमारे पास इस वक्त 14 हफ्ते की लेयर मुर्गी मौजूद है जो तकरीबन अगले 20 से 25 दिन में अंडे पे आने वाली है, और वो मुर्गी तकरीबन 2.5 साल तक मुसलसल अंडे पे रहेगी, और मुसलसल उसका अंडा आएगा, इस बात की मुकम्मल गारंटी और जवाबदारी हमारी होगी। और इस वक्त हमारे पास उसके अलावा गोल्डन मिस्री मुर्गी मौजूद है जो 12 हफ्ते कुछ दिन पर है, जो उमूमन जो इसका अंडा देने का टाइम होता है वो 16 से 18 हफ्ते के दरमियान होता है। और अगर ये उस सूरत में है कि जब मुर्गी मुकम्मल प्रोफेशनल वे में पाली गई हो। आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, वो ये समझते हैं कि मुर्गी सिर्फ 17 या 18 हफ्ते में आ जाएगी तो वो अंडे पे आएगी, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि मुर्गी अंडे पे कब आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुर्गी 22 से 24 हफ्ते हो जाए लेकिन वो अंडे पे नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि अगर उसे प्रोफेशनली ना पाला गया हो, मुकम्मल फ़ीड ना दी गई हो, मुकम्मल वैक्सीनेशन ना की गई हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि मुर्गी 18 से 20 हफ्ते की उम्र तक तो पहुंच गई है, लेकिन वो अंडा 25 हफ्ते में जाके भी नहीं देती। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी उम्र ही 18 हफ्ते हो, बल्कि उसका पालने का तरीका, उसकी फ़ीड, उसकी वैक्सीन, तमाम चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीड से। तो आपने बताया फीड के अंदर इनको क्या दिया जाता है जाके ताकि इनकी एग की प्रोडक्शन बेहतर हो? देखिए, फ़ीड जो है 2 तरह की होती है। एक क्रम्बल फ़ीड कहलाती है जो कंपनीज़ बनाती हैं, और एक मैश फीड कहलाती है जो जिसे आप यूँ समझें कि देसी साख्ता फ़ीड कह सकते हैं। वो यूँ होता है कि आम तौर पर मुख्तलिफ़ अजनास और इसकी वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह को यकजा करके ये बनाया जाता है। हम जो है वो कमर्शियल फ़ीड इस्तेमाल करते हैं। कराची में मुख्तलिफ़ कंपनी है जैसे मरजान फ़ीड या सिंध फ़ीड, हम उनसे फ़ीड मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से अगर बात की जाए तो वैक्सीन को कितनी किस्म की जाती है और कौन कौन सी? देखिए, अंडे वाली मुर्गियों के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी वैक्सीन के शेड्यूल को मुकम्मल फ़ॉलो किया जाए। आम तौर पे ऐसा होता है कि लोग घर पर मुर्गी पालते हैं, छतों पर मुर्गी पालते हैं, और उसके बाद वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने किसी भी किस्म की वैक्सीन का ख्याल नहीं किया होता, जिसका नुकसान ये होता है कि बाद में वो मुर्गी प्रॉपर अंडे पे आती नहीं है।
तो हमारा काम चूँकि प्रोफेशनल है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुर्गियाँ मौजूद हैं। अगर हम चाह कर भी हम किसी की वैक्सीन को छोड़ नहीं सकते कि खुदा न खास्ता किसी वैक्सीन को छोड़ने की वजह से किसी एक मुर्गी पे हमने वैक्सीन छोड़ दी, इसका नुकसान ये होगा कि अगर वो मुर्गी बीमार होती है तो उसके साथ जो दूसरी हज़ारों मुर्गियाँ हैं वो भी बीमार होंगी। तो यूँ समझिए कि हम वैक्सीन एक तो हम करते हैं मुकम्मल है, दूसरा वैक्सीन करना हमारी मजबूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन कौन सी वैक्सीन आप लगाते हैं इनको? इसके अंदर हम मुख्तलिफ वैक्सीन लगाते हैं। डे ओल्ड पे जब पहले दिन चूज़ा आता है तो उसे 2 वैक्सीन होके आती है, आईबी की और मैरिक्स की, वो हैचरी वाले करके देते हैं। छठे सातवें दिन एनडी आईबी की वैक्सीन हम इसे करते हैं। 12वें दिन हम इस पर गम्बोरो की वैक्सीन करते हैं। 21वें दिन दोबारा एनडी आईबी की वैक्सीन करते हैं, फिर गम्बोरो की वैक्सीन करते हैं, फिर H5, H7, H9 और उसके बाद मुख्तलिफ शेड्यूल होता है, उस हिसाब से ये सारी मुर्गियों को हम वैक्सीन करते हैं। अच्छा, इनकी जो वैक्सीन है वो कितने टाइम के बाद रिपीट होती हैं? देखिए, वैक्सीन 2 तरह की होती है। एक वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है जिसे अमूमन 3 से 4 हफ्ते में हम रिपीट कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात अगर मौसम बेहतर है, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है परिंदे पे, तो हम इसे 6 हफ्ते तक ले जा सकते हैं। और लाइव इसके अलावा किल्ड वैक्सीन होती है, जो हम उसका एक शेड्यूल होता है पूरा, जो हम उसे फॉलो कर रहे होते हैं। उमूमन 6 महीने के बाद हम उसे दे रहे होते हैं। आमतौर पे जून जुलाई के महीने में एक वैक्सीन का शेड्यूल होता है जो हम तमाम मुर्गियों को H5, H7, H9 की वैक्सीन देते हैं। अच्छा, और ये बताएं कि एगलिंग के हवाले से, एग की प्रोडक्शन के हवाले से इनको किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए? इसको जो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि इसको अच्छे से अच्छी फीड दी जाए, जो असल चीज़ है। उसके बाद ये है कि इसकी वैक्सीन प्रॉपर हो, सर्दी गर्मी से बचाया जाए। तो जितना मुर्गी स्ट्रेस फ्री रहेगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करेगी और उतना अच्छा अंडा देगी। अच्छा, और अभी आपके पास यहाँ पे इस फार्म के अंदर कितनी लेयर के पीसेस मौजूद हैं और आपके पास ये माशाल्लाह प्रोडक्शन कितनी आ रही है? देखिए, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक अच्छे पैमाने पे फार्म है। तकरीबन मेरे पास जो फार्म पे मुर्गी पालने की कैपेसिटी है वो 45,000 मुर्गियों की है। मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 12 शेड मौजूद हैं, लेकिन इसमें सारी मुर्गियाँ बेचने वाली या फ़रोख्त करने वाली नहीं है। कुछ मुर्गियाँ हैं, जैसे मेरे पास इस वक्त मुर्गी है 14 हफ्ते की वाइट लेयर मुर्गी मौजूद है, जो फ़रोख्त करने के लिए कुछ मौजूद हैं। और इसके अलावा गोल्डन मिस्री है जो हमारे पास इस वक्त फ़रोख्त करने के लिए मौजूद है। तमाम मुर्गियाँ तो फ़रोख्त करने के लिए नहीं है, चंद हज़ार है जो इंशाअल्लाह ताला इस सीज़न में जो अंडे पर हैं, और आने वाले मेरा ख़्याल है नवंबर के 20 तारीख से पहले तक वो मुर्गियाँ अंडे पे आ जाएंगी। इसके अलावा पूरे साल हमारे पास मुर्गियाँ मौजूद होती हैं। हम मुख्तलिफ़ फ़्लॉक पालते हैं, चूँकि हमारा काम ही यही है, तो हम मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ फ़्लॉक पाल रहे होते हैं। फरवरी के महीने में हमारे पास चूज़ा आता है और मार्च में आता है। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर में ये वाइट लेयर का आता है। गोल्डन मिस्री हमारे पास साल के 12 महीने हर उम्र में दस्तयाब। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे आपने बताया कि आपके पास तकरीबन कितने क्वांटिटी मौजूद है मुर्गियों में? मेरे पास कैपेसिटी तो 45,000 की है, लेकिन जिस शेड में इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर तकरीबन 4400 मुर्गियाँ मौजूद हैं, और इसकी प्रोडक्शन इस वक्त तकरीबन 93-94% है। यानी एग की प्रोडक्शन जी, यानी लगभग 41 से 4200 अंडा रोज़ाना इन मुर्गियों से आ रहा है। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंट एजेस की है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मुर्गियों में एग्स हैं, कुछ मुर्गियों में एग्स नहीं है, क्या वजह? नहीं, उसकी वजह ये है कि ये शाम का टाइम है, तो अक्सर मुर्गियों की जो अंडे कलेक्शन का टाइम है वो हो गया है। हम आम तौर पे 2 से ढाई बजे हम मुर्गियों का अंडा उठा लेते हैं पिंजरे से, तो कहीं कहीं मौजूद है और बाकी सारा उठाया जा चुका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने इतने स्मॉल केजेस के अंदर रखे हुए हैं, 3-3 पीसेस के हिसाब से, 4-4 पीसेस के हिसाब से आपने स्मॉल केजेस के अंदर रखे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि ये सबसे पहला काम ये होगा कि अगर इस शेड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त 4400 मुर्गी है। यही मुर्गी अगर कैज में ना हो तो यहाँ पर बमुश्किल 2000 मुर्गी आएगी। दूसरा ये कि ये मुर्गी साफ़ सुथरी रहेगी, इसकी एनर्जी बची रहेगी, ठीक है। ये इस वक्त कैज में मौजूद है, प्रॉपर वे में इसे फ़ीड दी जा रही है, पानी का इसका मुकम्मल इंतज़ाम है। उसके अलावा वैक्सीन देना है वो आसान हो जाता है। उसके साथ साथ ये मुर्गी अंडा देती है तो वो पिंजरे पर मौजूद रहता है, और वो अंडा उठाना आसान हो जाता है, अंडा गंदा नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि एक बंदा कम से कम 4 से 5 हज़ार एक लेबर इसे संभाल लेती है, तो इन वजूहात की बिना पर इसे हम कैच पे रखते हैं। अच्छा, बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि जो आप इनको फीड दे रहे हैं मुर्गियों को इस वक्त, ये जो फीड ले रही हैं, इनका पूरा जो फोकस है, फीड का जो एनर्जी का पूरा फोकस है केज के अंदर, ये सिर्फ एग के ऊपर इनका फोकस है। अगर हम इनको आज़ाद छोड़ेंगे तो ये घूमने फिरने में, एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऐसा ही है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो मुझे बताएं फोर सेल वाली कौन सी है? इसके अंदर 4 सेल वाली मुर्गी आगे है। जी जनाब, तो ये जो हैंड्स हैं ये तकरीबन अभी तैयार नहीं हुए हैं, एग लिंग पे नहीं आई हैं। इन मुर्गियों की उम्र इस वक्त 14 हफ्ते 3 दिन है आज की तारीख में, तो तकरीबन जो है ये 16 से 17 हफ्ते में प्रोडक्शन शुरू करती है, और इसे तकरीबन जो है 20 से 25 दिन लगेंगे, ये अंडे पे आएगी। उसके बाद ये बतदरीज अंडे की प्रोडक्शन बढ़ाएगी और उसके बाद इसका टाइम शुरू होगा।
अच्छा, आप जो इनको डाइट दे रहे हैं, जो आप इनको वैक्सीन दे रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ये बताएं कि मंथ में कितने एग्स ये प्रोवाइड करते हैं, कितनी प्रोडक्शन आती है? देखिए, अंडे की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरह होती है कि हम इसे पर डे के हिसाब से परसेंटेज निकालते हैं। यानी ये जो इस वक्त मुर्गी मौजूद है 14 हफ्ते की, जब ये 17 हफ्ते पे अंडा देना शुरू करेगी तो बतदरीज ये अंडा बढ़ा देगी, और बढ़ाने के बाद ये अराउंड 95% चली जाएगी। यानी हम औसत लगाएंगे तो हर 100 में से 95 मुर्गी अंडा दे रही होगी। ठीक है, और ये बताएं कि प्राइस क्या है? इस मुर्गी की इस वक्त प्राइस 1450 रुपये, लेकिन वो उस सूरत में है जो कम से कम 1000 दाना ले। अगर उससे कम लेने की सूरत में ये 1600 रुपये की है। और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट होगा इसमें? आपके व्यूवर्स के लिए हम इसे 1300 रुपये में दे देंगे। देखिए, 1000 पीस तो हर कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग घरों में रखते हैं, कोई 10 पीस रख लेता है, कोई 5 पीस रख लेता है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? असल में मैं जो ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा कि वाइट लेयर आमतौर पे 2, 4, 10, 20 दाना घर पे ना रखे जाए, उसके लिए देसी मुर्गी की तरफ चला जाए, जिसे आमतौर पे गोल्डन मिस्री कहते हैं। तो उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि देसी जो है ना वो हमारे इस माहौल में एडजस्ट आसानी से होती है, जबकि ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है लेयर मुर्गी की, वाइट वाले की, ये इम्पोर्टेड ब्रीड है। तो इसको एक माहौल देना पड़ता है। ये स्ट्रेस अगर इसमें ज़्यादा है, ये प्रोडक्शन कम कर देगी, बीमार जल्दी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू देसी। तो इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर जब आपने फार्मिंग करना हो या प्रॉपर वे में जब आप चला रहे हो काम, तब आप इसको लें। अच्छा, ये बताइएगा पर पीस में क्या डिस्काउंट होगा व्यूवर्स के लिए? डिस्काउंट बता। सिर्फ जमशेद आसमी चैनल के थ्रू जो लोग आएंगे और रेफरेंस देंगे, हम उन्हें 100 रुपये एक मुर्गी पे कम देंगे। अच्छा, प्राइस क्या बताइए आपने? 1400 रुपये। 1400 रुपये। ठीक है जी। चलिए, हम गोल्डन मिस्री जो है वो भी दिखा दें व्यूवर्स को। जी व्यूवर्स, तो इनके अब सेकंड शेड पे जा रहे हैं, जो गोल्डन मिस्री की इन्होंने बात करी थी, तो वो देख लेते हैं। जी जनाब। ये गोल्डन मिस्री आपके सामने मौजूद है। ये तकरीबन इस वक्त 12 हफ्ते कुछ दिन पर ये चूज़ा है। ये पट्टियाँ हैं सारी, और ये तकरीबन आने वाले कोई 20 से 25 दिन के अंदर इसकी अंडे की प्रोडक्शन मुतवक्के है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलें आए चल के देखते हैं। जी, तो गोल्डन मिस्री क्या एज है इनकी? इसकी एज तकरीबन 12 हफ्ते। 12 हफ्ते। और ये बताइएगा कि कितने पीसेस हैं आपके पास यहाँ पर? इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब गोल्डन मिस्री की पट्टी मौजूद है। और ये एग लेइंग पे कब तक आएंगे? एग लेग में आने में इसे तकरीबन 20 से 25 दिन के करीब का अरसा लगेगा। इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कंप्लीट है? प्रॉपर वैक्सीनेशन कंप्लीट है। जो किल्ड वैक्सीन है जो इसके शेड्यूल पे होती है वो मुकम्मल हुई है। उसके साथ साथ हर महीने NDIB की लाइव वैक्सीन हम इसे करते हैं। ठीक है, और पर पीस क्या डिमांड है व्यूवर्स के लिए? ये वैसे तो हम 1250 रुपये एक पीस की डिमांड कर रहे हैं, और लेकिन ये है कि जो जमशेद आसमी भाई के चैनल के थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसके लिए 50 रुपये का मज़ीद डिस्काउंट करके एक मुर्गी पे ये 1200 रुपये फ़ी पट्टी हम उसे दे देंगे। 1200 रुपये? जी हाँ। इसके अंदर ये सहूलत होगी कि अगर ये 4, 6, 10 जितने पीस चाहिए वो हम इंशाल्लाह दे देंगे। अच्छा, आपके पास सिर्फ शेड में यहीं पर ही है गोल्डन मिस्री, और भी हैं? इसके अलावा गोल्डन मिस्री हमारे पास और भी मौजूद है। इस वक्त 11 दिन का चूज़ा मौजूद है, 2.5 हफ्ते का चूज़ा मौजूद है, मुख्तलिफ़ वक्तों का है। लेकिन मसला सारा ये है कि सर्दी के हिसाब से जो अंडे के लिए चूज़ा पाला गया है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा साल के 365 दिन हमारे पास मुख्तलिफ़ उम्र के गोल्डन मिस्री के पट्टियाँ और मिक्स मौजूद होता है। अच्छा, आपने छोटे चूज़े की बात करी, तो क्या छोटे चूज़े भी आप सेल करते हैं? जी, मैं डे ओल्ड से लेकर 2 साल तक की मुर्गियाँ सेल करता हूँ। तो चूज़ों की प्राइस बता देगा। चूज़ों की इस वक्त प्राइस चल रही है 80 रुपये। अच्छा, डे ओल्ड। डे ओल्ड, एक दिन का चूज़ा। और इसके अलावा वीक वाला, एक हफ्ते वाला? असल में वो सारा मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आम तौर पर डे ओल्ड बिकता है, फिर 2 हफ्ते का बिकता है। 2 हफ्ते का चूज़ा इस वक्त 160-155 रुपये चल रहा है। और इसके अलावा जब तकरीबन 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का जो है वो किलो हिसाब बिकता है। अगर किसी को किलो हिसाब लेना हो तो वो भी हम देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा किलो के हिसाब से क्या किलो देते हैं? असल में इसमें होता ये है कि आम तौर पर मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ मार्केट चल रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 800 रुपये किलो हम दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात 1200 रुपये किलो होता है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन क्या है, इस वक्त क्या रेट चल रहा है। लेकिन आप डिस्काउंट में करके देगा जो भी हो। आप इसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम ये रेफरेंस दे कि हम जमशेद भाई के रेफरेंस से आएँ, तो जो भी होगा उसके लिए डिस्काउंट हाजिर है। जी जनाब, मुझे ये बताइएगा, आपने गोल्डन मिस्री भी दिखाई है और लेयर भी दिखाई है, तो एग की प्रोडक्शन के अगर हवाले से बात की जाए तो किसकी बेहतर है?
देखिए, बेहतर में ये होता है कि अगर आप कंपेयर करें दोनों से, तो दोनों के अलग अलग मार्केट और अलग अलग कस्टमर होते हैं। जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग अलग होती है। वाइट लेयर का मसला ये होता है कि वो साल के 365 दिन सहूलत से बिकता है, लेकिन उसमें अगर आप देसी ये गोल्डन मिस्री से कंपेयर करें तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर आप इस वक्त फ़र्ज़ कर कीजिए कि 10,000 रुपये की पेटी अगर वाइट लेयर की चल रही है, तो देसी की पेटी कम से कम 15,000 रुपये की होगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसके पैसे जल्दी रिकवर होंगे। 3 से 4 महीने में ये मुर्गी अपना पैसा रिकवर कर देती है, क्योंकि इसके अंडे की कीमत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा ये मंथ के अंदर कितने एग्स प्रोडक्ट करती हैं, यानी कितने प्रोवाइड करती हैं? देखिए, हम इसे आम तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर इसे देखते हैं। जैसे हम इसे परसेंटेज का हिसाब लगाते हैं इसमें आम तौर पर, कि गोल्डन मिस्री आम तौर पे 75% के करीब अंडा देती है। अगर इसकी निगहदाश्त अच्छे से की जाए, इसे अच्छे से पाला जाए, तो फिर ये 80% 85% तक भी जाती है। अच्छा, फीड आप बिल्कुल सेम देते हैं जो लेयर को जी, देते ये बिल्कुल ऐसा ही है। अंडे वाली मुर्गी की एक ही फीड होती है, चाहे वो लेयर हो, चाहे वो देसी हो, जो भी हो। हैं? अच्छा, इसके अलावा एग्स भी आप सेल करते हैं, जी, हम अंडे भी फ़रोख्त करते हैं। तो क्या प्राइजेज़ होंगे? ये रोज़ाना के अंडे की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। रोज़ाना अंडे का रेट आता है, उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। उसमें किसी ख़ास बंदे का रेट नहीं होता, वो मार्केट का अपना एक रेट होता है जो हर जगह एक ही चल रहा होता है। जी जनाब, तो आपने लेयर भी दिखा दी प्रोडक्शन वाली और गोल्डन मिस्री भी दिखा दी। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई 100-200 मुर्गी लेके प्रोडक्शन करना चाहे, फार्म पे काम करना चाहे, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देंगे आप? देखिए, आमतौर पर जो लोग नई मुर्गी लेते हैं, 100-200 से अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं, हम सबसे पहले तो उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। उसके बाद हम सबसे पहले उन्हें ये बताएंगे कि मुर्गियाँ जब भी ख़रीदें, किसी प्रोफेशनल से ख़रीदें, ऐसी जगह से ख़रीदें जो काबिल एतमाद ज़राए हों। अब ऐसा ना हो कि कचरे पे, भूसी टुकड़े पे और इस तरह पली हुई मुर्गियाँ ख़रीदें, तो वो मुर्गी आमतौर पर अंडा बहुत ज़्यादा लेट देगी और उससे नुकसान का ख़तरा ज़्यादा है। तो कभी भी ख़रीदें, प्रोफेशनल से ख़रीदें, जिन लोगों का काम हो बाकायदा, आप मुर्गियाँ उनसे ख़रीदें। और उसके अलावा उस मुर्गी पालने के अंदर हम ये मशवरा देंगे कि फ़ीड अच्छी चलाएं, ठीक है। फ़ीड पे सारा दारोमदार फ़ीड के ऊपर होता है। और इसके अलावा आप जो है उसको मौसम की सख्तियों से बचाएं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो विटामिन सी का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करें। अगर सर्दी ज़्यादा है तो उसके अंदर फ़ीड की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें, ताकि मुर्गी मौसम के स्ट्रेस से बची रहे। बट अगर स्ट्रेस से बचा रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी। तो वीवर्स, हमने पहले भी यहाँ पे कवरेज की थी, लेमन ब्राउन की कवरेज की थी। अगर आप लोग को मुकम्मल बाकायदा पूरी डिटेल्स देखनी है किस तरीके से आपने एग्स की प्रोडक्शन को हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग को हासिल करना है, तो आप हमारी पहले वाली भी वीडियो देख सकते हैं। हमने पहले भी यहाँ पे कवरेज की थी। और अब यहाँ पर जब आए तो उन्होंने लेयर दिखाई और गोल्डन मिस्री दिखाई। अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, लोकेशन बता दें और ये बताएं एंड में कि हमारे व्यूवर्स को क्या डिस्काउंट दिया जाएगा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? जी, मेरा नाम तनवीर है और मेरा जो ये फ़ार्म है वे औरंगी टाउन खैराबाद में है। कराची इज्तिमागाह से कोई 10 से 12 मिनट की मुसाफत पर नॉर्दर्न बाईपास के साथ है, औरंगी टाउन गुलशन बिहार के साथ। और आपके रेफरेंस से जो लोग आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट से कम रेट उन्हें दें। इस चीज़ का वादा है कि जो भी जमशेद भाई के रेफरेंस से आएगा हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। उससे कम कीमत उसको कराची शहर के अंदर कहीं से भी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं व्यूवर्स के साथ। मेरा फ़ोन नंबर है 0335 3892 114। ठीक है, हमारे व्यूवर्स का आपने ख़ास ख्याल रखना, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, मुझे उम्मीद है कि आप ख्याल रखेंगे। जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी एक लेटेस्ट फॉर्म की वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगी, यहाँ की प्राइजेस कैसी लगी, यहाँ की प्रोग्रेस कैसी लगी। इसी तरीके से आप लोग के लिए कवरेज करते रहेंगे और आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग की राय क्या है। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी ना किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।